जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 15। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश, नागों की आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहिए। इस व्रत का क्या नाम है तथा इसका विधान क्या है? शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नामक व्रत को करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन करें। सविधि चावल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थ का बायना दें। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है। रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किए। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र प्राप्त्यार्थ कठिन तपस्या करता रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरी दया से जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यह निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से तो पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि कराए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा रोहित नाम वाले राजा ने स्नेहवश उसका नाम शिवदत्त रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया गया। जब वह 16 वर्ष को हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी पुत्र के मरण की याद में राजा बहुत ही चिंता में रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उसका क्षय हो जाता है। सनत कुमार ने शिव से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो वह आप मुझसे कहिए, जिसे करने से दोष की शांति होती है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्तानक तथा ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेट तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहें कि मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे, मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से अभ्युदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा अगारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति कामाचार व्याहृतियों से होम कर कर्म को समाप्त करें। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जला दें। करने योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुक अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिसे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत सारा धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहिता स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने डाह से और बहुत द्रव्य के लाभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपए लेकर 10 साल की उस दीनहीन बालक को हुए राजा के लड़के के लिए दे दिया। उस बालक को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहां उस सब के साथ बालक का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने की तैयारी करने लगे। तब बाला ने कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। यह सुन बाला स्वभाव से डरती हुई रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, अकेले मैं यहाँ रहूंगी। ये जब उठेंगे तब इनके साथ ही मैं आऊंगी। बालिका का ऐसा हठ देखकर सब करुणा से आद्रातित हो चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, ओहो, अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे?
निराश्रय बाला यह कन्या सापत्न्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है, अतः कदाचित देव रक्षक हो। अभी हमें इस बालिका को तथा इसके मरे हुए राजकुमार को जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चले। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह भय विह्वल हो अकेली शिव और पार्वती को याद करने लगी। बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है, उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्द ही वहां आ गए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर यह देवता है ऐसा उसको ज्ञान न था तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ। वह उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाद भाव तथा दया से आद्र हो शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने शुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दें। तब उसने मरे हुए पति से कहा कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। ने शंकर और पार्वती के कथनानुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं कैसे यहाँ आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। विश्वसनीय मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण कर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा की प्रशंसा कर उनकी स्तुति की। हे राजन, आपका मरा लड़का फिर कालग्रह से लौट आया है। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की। राजा ने कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं महान मंदभागी अधर्मी हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभाग धन्या है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा बेटा जी उठा है। यो राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम चीजों का दान द्वारा अर्चन किया। मरे हुए को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहा अनुसार शांति विधान किया गया। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्तों से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना दें। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर को जाता है। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।